वेलकम टू द द्रव्य से दोस्ती चैनल जहां पर हम द्रव्य पढ़ना सीखना और प्रैक्टिस में यूज करना सीखते हैं। तो आज का जो हमारा ड्रग है दैट इज कुमारी। सो जो कुमारी यानी कि एलोवेरा है वो हम सबने देखा है। सो वी विल स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन। सो लैटिन नेम इज एलोवेरा और एलो बार्बेडेंसिस। फैमिली इज लिलिएसी फैमिली। हिंदी में घी कुंवर, मराठी में कोरफड और इंग्लिश में एलोवेरा इसे कहा जाता है। सबने एलोवेरा के प्लांट्स तो देखे ही होंगे। तो कैसा कहा गया है कि इसके जो लीफ होते हैं, जो पत्र होते हैं, वो कांड पर सघन रूप से, यानी कि एक ही जगह पर आप जैसे देख सकते हो, तो वहां पर वो काफी क्लस्टर फॉर्म में रहेंगे। 30 to 40 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 7 to 10 सेंटीमीटर चौड़ा, यानी विड्थ में। भालाकार तीक्ष्णाग्र, तीक्ष्णाग्र क्यों बोला गया है? क्योंकि सिरेटेड मार्जिन इसकी होती है। रस युक्त, यानी कि इसमें जेल जैसी वो प्रेजेंट रहता है। बाहर से चमकीले हरे रंग के एवं पत्र प्रांत कुछ मुड़े हुए क्षुद्र कांटों से युक्त होते हैं। क्षुद्र कांटे इसीलिए क्योंकि ये छोटे छोटे जो इसमें इसमें थॉर्न्स लगे होते हैं। और इसका पुष्प, अभी इसका पुष्प बहुत ज्यादा देखने को तो नहीं मिलता है, लेकिन जो उसका पुष्प होता है वो पत्र के बीच में से लंबा पुष्प दंड निकलता है, जिसमें रक्ताभ पीत वर्ण के पुष्प आते हैं। नेक्स्ट वी विल सी कि जब हम लोग इसको कट करते हैं, तो जैसा आपने देखा होगा कि नॉर्मली भी जो एलोवेरा अगर आपने कट करके देखा तो उसमें एक जेल जैसा स्ट्रक्चर, जेल जैसा उसमें मटेरियल रहता है, जो कि मार्केट में बिकता भी है एलोवेरा जेल के नाम से। तो पत्र को काटने से एक पीले रंग का पिच्छिल रस निकलता है, जिसे संग्रह करके उसे गाढ़ा किया जाता है। और जब ये शीत हो जाता है तो इसे एलुआ कहते हैं। सूर्य ताप से या मंद अग्नि पर इसका रस गर्म करके बनाया जाता है, जो कि कुछ चिकना तथा अपारदर्शक होता है। रस को यदि तीव्र गंधी करे तो ये कुछ ज्यादा पारदर्शक, पारदर्शक का मतलब होता है कि ट्रांसपेरेंट। ओके। तो इसको दो तरीके से भी करते हैं, या तो उस एलुआ को या तो सनलाइट के अंडर में रखा जाता है, गर्म किया जाता है, या फिर उसको तीव्र अग्नि के अंडर में रखकर गर्म किया जाता है और एलुआ आता है। तो मार्केट में ये एलुआ प्रोडक्ट को ही यूज किया जाता है मेडिसिन में। अब अगर इसके पर्यायी नाम देखा जाए तो कुमारी थोड़े से जल से नहीं जीवित रहती है। मतलब एक्चुअली कैसा होता है ना कि कुमारी देखिए इटसेल्फ इसमें बहुत ज़्यादा जेली जैसे, यानी कि जल महाभूत बहुत ज़्यादा है इसमें। तो ये प्लांट को भी ऐसा होता है कि इस प्लांट को भी जल की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि ये प्लांट भी जो रहता है कि बहुत कम जल में नहीं रहती है, तो उस प्लांट को जल की ज़रूरत पड़ती है। वृत्त कुमारी यानी इसका जो स्राव, जो उसका जैसे आप देख सकते हैं, इसका जो ये है वो थोड़ा-सा घी जैसा रहता है, घी जैसा इसका मटेरियल रहता है इसके निर्यास का। तो इसीलिए इसे घृत कुमारी, गृह कन्या, कन्या सहा ये सब कहा जाता है। मोस्टली इसके जो नेम है दैट इज़ रिलेटेड टू द स्त्री। तो इससे हम एक और चीज़ ले सकते हैं कि एक्चुअली घरों में ये बहुत ज़्यादा पाई जाती है, घरों में इसका बहुत ज़्यादा संग्रह करके रखा जाता है। इसके अलावा कि कैसा कि इसको फीमेल्स में, जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसका जो यूज़ है मोस्टली स्किन पे या फिर बालों के लिए, और अभी हम आगे इंटरनल इसका यूजेस पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि अंडर द यानी कि सॉरी गायनेकोलॉजी सिस्टम, यानी गायनेको जो भी डिसऑर्डर्स होते हैं इसमें भी इसका यूज़ होता है, तो इसीलिए इसको सारी लड़कियों के नाम दिए गए हैं। हैबिटेट तो ये मोस्टली अभी इंडिया में तो हर जगह मिलता है, ऑलमोस्ट आप हर घर के सामने या हर जगह आपको एलोवेरा देखने को ही मिलेगा। बट इसकी ये जो एक्चुअली इसको बोला जाता है कि ये पहले के ज़माने में अफ्रीका, स्पेन, अरब देशों से देन उसके बाद इंडिया और चाइना जैसे देशों में इसका प्रसार हुआ था। पहले ये अफ्रीका, स्पेन, अरब जैसे देशों में पाया जाता था। Then main hero of the show. So we will here discuss about the कुमारी स्वरस एंड कृष्ण बोल एलुआ। तो कुमारी स्वरस जो डायरेक्ट कुमारी के प्लांट से निकाला जाता है, वो हम देखेंगे। उसका जो थोड़ा रसपंचक अलग होता है, और जो जो जैसा मैंने बताया कि उसको निकाल कर गरम करके जो उसको बोल बनाया जाता है, उसका जो कृष्ण बोल जैसे ब्लैक कलर का रहता है वो बनाया जाता है, उसका थोड़ा सा अलग होता है। कुमारी स्वरस यानी जो कि डायरेक्ट प्लांट से निकाला जा रहा है, तो दैट इज तिक्त मधुर एंड गुण इस गुरु स्निग्ध एंड पिच्छिल। जैसा कि अब वो निर्यास ही है जो थोड़ा सा स्टिकी टाइप का रहता है, इसीलिए स्निग्ध पिच्छिल। विपाक मधुर वीर्य शीत, तो ये देख के समझ में आता है कि वो अप्लाई करने में जैसे शीत होता है और मधुर विपाक का होता है। बट कृष्ण बोल पे क्या होता है कि एलुआ में हम उसमें गरम करते हैं, यानी कि हमने उसमें अग्नि संस्कार दिया है, तो अग्नि संस्कार देने की वजह से थोड़े से उसमें चेंजेस आ जाते हैं। तो रस जिसे तिक्त बोला गया है कि रस तिक्त है। गुण लघु रुक्ष तीक्ष्ण, विपाक इस कटु एंड वीर्य इस उष्ण। अभी इसका जो प्रभाव होता है वो भेदन का काम करता है, ठीक है।
तो भेदन के बारे में आगे मैं एक्सप्लेन करती हूँ। सबसे पहले हम श्लोक देख लेते हैं। तो श्लोक इज सेइंग दैट कुमारी भेदिनी शीता तिक्ता नेत्रा रसायनी मधुरा ब्रूहणी बल्या वृषवात विष प्रणुत गुल्म प्लीह यकृत वृद्धि कफ ज्वर हरि हरेत ग्रंथ्य अग्नि दग्ध विस्फोट पित्त रक्तत्वामज्ञान। ओके। तो सब इसमें देखिए क्या बोला गया है कि बाह्य जो प्रयोग है जैसे कि रक्त त्वग त्वागमयान यानी कि स्किन डिसऑर्डर। तो ये स्किन डिसऑर्डर्स पे काम करता है बट किस टाइप के स्किन डिसऑर्डर्स पे? तो एक्सटर्नली जो पित्त की वजह से या जो अग्नि दग्ध व्रण है जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पर एक और बोला गया है अग्नि दग्ध यानी कि ड्यू टू द हीट अग्निदग्ध जो वर्ण होते हैं बर्निंग की वजह से जो व्रण बन जाते हैं उनमें कुमारी स्वरस का लेप करने के लिए कहा गया है। या फिर कोई भी स्किन डिजीज हो जिसमें पित्त और रक्त की दुष्टि दिखाई दे रही हो जैसे कि ब्लिस्टर्स फॉर्म हो रहे हो दाह के लक्षण दिखाई दे रहे हो तो वो सब पे कुमारी का स्वरस या फिर जो एलोवेरा जेल है उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। नेक्स्ट इसके अलावा अर्श शोथ स्तन्य शोथ त्वक रोग ये सारी जगह पे भी इसका जो स्वरस है वो हरिद्रा चूर्ण के साथ हम लेप कर सकते हैं। नेक्स्ट वी विल सी कि इंटरनल यूज हम क्या करते हैं तो एक्चुअली में इंटरनल यूज के लिए हम एलुआ का यूज करते हैं। ओके। जेली का यूज इंटरनल नहीं किया जाता है एलुआ का किया जाता है। अब एलुआ कैसा होता है कि एलुआ उष्ण वीर्य का होता है तो जैसा कि हमने देखा कि उष्ण संस्कार की अग्नि संस्कार की वजह से तो फिर एलुआ जो होता है वो दीपन पाचन का काम करता है बिकॉज़ इट इज़ उष्णवीर्यात्मक। नेक्स्ट वी विल सी द भेदन। अब भेदन का हम अर्थ कैसे बताएँगे? तो सबसे पहले आप ये स्ट्रक्चर देखिए। तो एज़ यू कैन सी दैट ये पत्थर जैसा पूरा कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर है, ठीक है? अब अगर मुझे इस पत्थर को फोड़ना है तो व्हाट आई विल डू, आई विल गिव अग्नि फायर जो होता है वो मैं इसको दूँगी, तो उसकी वज़ह से धीरे-धीरे पिघल के ये फूट जाएगा। ओके। तो भेदन द्रव्य जो है वो भी थोड़ा-सा ऐसे ही प्रयोग किया जाता है कि वो क्या करते हैं कि जो एकदम मल संघात हो गया है, यानी कि जो मल एकदम क्लस्टर फॉर्म में हो गया है, वो उनको फोड़ के उस मल को बाहर निकाल देते हैं। एक्चुअली में देखा जाए तो कुमारी थोड़ा-सा विरेचक कार्य करता है। विरेचक यानी कि कैसा? कि ये क्या करता है कि जो मल वगैरह रहता है उनको फोड़ कर उनका भेदन करके उनको बाहर निकाल देता है। और ये जो कार्य इसका है, वो उसका इसी चीज़ का यूज़ हम लोग यकृत में करते हैं। सबसे पहले आप ये ऊपर का लाइन देखिए कि इसकी तीक्ष्णता और उष्णता की वजह से ये क्या करेगा कि जो मल जो कॉम्पैक्ट मल रहेगा उसको वो शिथिल कर देगा, लूज़ कर देगा, ओके? देन वो क्या होगी कि कफ और पित्त जो आमाशय में रहेंगे उनको इसमें सर गुण भी होता है, सर गुण से ये बाहर निकाल देगा, ठीक है? तीक्ष्ण उष्णता से क्या किया उसने इसको फोड़ा और सर गुण से क्या किया वो धीरे-धीरे मल को बाहर निकाल देगा। उसकी वजह से कुमारी का सेवन करने से द्रव मल की प्रवृत्ति होती है, ठीक है? अब ये सब जो स्टोरी थी, अब यही चीज़ें वो यकृत में भी करता है कि कभी-कभी कैसा होता है कि यकृत में अभी जैसे हमें पता है कि बहुत सारे एंजाइम सिक्रीट करता है, हार्मोन सिक्रीट करता है, तो यकृत में पित्त का स्राव होता है। तो जब वो पित्त का स्राव या फिर उस कफ पित्त का शोधन नहीं हो पाता है, तो उसकी वजह से यकृत की वृद्धि, यकृत उदर ऐसी बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं। तो कुमारी का काम ही क्या है कि सबसे पहले इसका जो मेन फंक्शनल ऑर्गन है दैट इज यकृत कि इसका मेन जो मोड ऑफ एक्शन है वो यकृत पे देखने को मिलता है। वहाँ पे भी ये स्रोत शोधन का काम करता है यानी कि जो कफ और पित्त दोष संचिति हो गई है उनको वो फोड़ कर बाहर निकालने का काम करता है। सो इट इज लाइक भेदन प्रक्रिया। अब अगर हम लोग मॉडर्न में इसका समझे तो इसमें एक्चुअली एंथ्रोक्विनोन करके एक इसमें कंटेंट होता है। अब एंथ्रोक्विनोन का काम ही क्या होता है, वो थोड़ा-सा लैक्सेटिव यूज़ करता है। ये क्या करता है कि जो इंटेस्टिनल मोटिलिटी होती है, उस मोटिलिटी को इंक्रीज़ करेगा और बाहर निकाल के फेंक देगा। अब इन सारी चीज़ों की वजह से क्या होता है कि जो गट के नीचे जो साइड में जो प्रेज़ेंट रहते हैं, उन सबको मतलब वहाँ पे जितने भी मल हो, आम हो, विष हो, उन सबको वो निकाल के बाहर फेंक देगा। जिसकी वजह से जो नीचे के साइड का यानी यकृत से लेके पूरा नीचे साइड की जो भी गट हेल्थ है, वो काफ़ी सुरक्षित रहती है। नेक्स्ट सेम दिस थिंग वी कैन अप्लाई इन उदर यकृत प्लीहा वृद्धि और हेपेटोप्रोटेक्टिव। अब अगेन यहाँ पे भी अब उदर की व्याधि कैसी होती है कि कहा गया है कि जब दोष की संचिति होने लगती है यकृत प्लीहा या फिर उदर के यहाँ पर तो उस संचिति की वजह से क्या होता है कि अब दोष बाहर नहीं निकल पाता तो वो वहीं पर शोथ उत्सेद फॉर्म कर देता है यानी शोथ फॉर्म कर देता है यानी जो भी गंदा इसमें आम है क्लेद है जो बॉडी से बाहर जाना चाहिए मल वो बाहर ना जाकर वहीं पे वो कलेक्ट हो जाता है, ठीक है? अब देखिए अगर ऐसी कोई कंडीशन हो कि वहाँ पर वो चीज़ कलेक्ट हो गई हो, तो हमारा पहला मोड ऑफ ट्रीटमेंट यही होगा ना कि जो भी दोष है उसको निकट के मार्ग से नीचे करवा दें, राइट?
निकट के मार्ग से बाहर निकाल दें। तो अगर हम यहाँ इस रीजन में देखें तो निकट का मार्ग जो है वो नीचे के साइड है, यानी कि पुरुष एनल रीजन से बाहर निकलना एक्सपेक्टेड है। तो इसीलिए हम लोग ऐसी जगह पर विरेचक द्रव्य देते हैं। उदर की देखिए, उदर की चिकित्सा में ही कहा गया है कि आपको विरेचन देना है, तो कोई भी विरेचक द्रव्य देते हैं। बट मोर स्पेसिफिकली जब आप उदर के टाइप पढ़ोगे तो उसमें मोर स्पेसिफिकली यकृतोदर, प्रियोदर ऐसे करके भी आया है। तो मोर स्पेसिफिकली जब उदर के कंडीशन में यकृत और प्लीहा का इन्वॉल्वमेंट हो, यानी कि असाइटिस की कंडीशन में देयर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ हिपैटोमेगैली एंड स्प्लीनोमेगैली, एट दैट कंडीशन वी हैव टू चूज कुमारी। ओके, सो दोषों के स्रोतस का अवरोध जो क्लेद संचय हो जाता है उसको तीक्ष्णता सरगुण से क्लेद को बाहर निकाल जाता है। तो उधर उसमें भी मोर स्पेसिफिकली यकृत प्लीहा की अगर वृद्धि हो तो उसमें हमें कुमारी का यूज करना है, जो कि वहां पर जो मल है, क्लेद है, उनका भेदन करता है और उसे बाहर निकाल देता है। ठीक है। नेक्स्ट वी विल सी कि ज्वर, अब ज्वर में इसका यूज कैसे करते हैं। तो ज्वर में कैसा है कि अगेन कि रसगत जो कफ पित्त है उनका वो शोधन करता है। अभी ज्वर जो है उसको देखा जाए तो बेसिकली ये रस व स्रोतस की व्याधि हुई। तो उसमें जो भी जो ज्वर आम की वजह से या कफ पित्त की वजह से होती है उसमें उनका शोधन करता है। अभी कुमारी के श्लोक में भी कफ ज्वर करके वर्ड आया हुआ है, यानी कि मोस्टली कफ ज्वर में इसका यूज करते हैं। दूसरी कंडीशन होती है कि विषम ज्वर या फिर जीर्ण ज्वर में। अभी देखिए जब विषम ज्वर की कंडीशन होती है तो उसका इम्पैक्ट यकृत पड़ता है, जिससे यकृत वृद्धि जैसी चीज़ें हो जाती है। अब अगर यही चीज़ को मैं अगर मॉडर्न से कोरिलेट करूँ तो मॉडर्न में जो भी मलेरिया, डेंगू जैसे वायरल डिसऑर्डर्स होते हैं तो उसमें कभी-कभी जब वो बहुत ज़्यादा क्रोनिक कंडीशन में हो जाते हैं, तो हमें पेशेंट में हिपैटोमेगैली वगैरह जैसी कंडीशन देखने को मिलती है। तो उस कंडीशन में, वहाँ की कंडीशन में वैसा जो ज्वर हो जहाँ पर यकृत का इन्वॉल्वमेंट हो गया है, लीवर का इन्वॉल्वमेंट हो गया है, तब हमें वहाँ पर कुमारी का उपयोग करना चाहिए। तो ये समझा विषम ज्वर, जीर्ण ज्वर, यकृत वृद्धि में कुमारी का प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट है पांडु एंड कामला की कंडीशन। ओके, अब अगेन देखिए पांडु और कामला एक्चुअली कैसा है कि पांडु एंड उसी की नेक्स्ट कंडीशन हो जाती है कामला। मतलब इसमें भी जो है मेनली इन्वॉल्वमेंट रस रक्तगत धातु और यकृत का ही इन्वॉल्वमेंट होता है। तो अब कैसा होता है कि जैसे अगर पांडु की कंडीशन में कैसा कहा गया है कि रक्त क्षय होता है, शिथिलता होती है और यकृत काम ढंग से नहीं करता है अपना, ठीक है? यानी कि स्रोतस का रोध हो जाता है। तो जहाँ पर भी स्रोतस का रोध हो गया हो, अब जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लीवर है और यहाँ पर गैल ब्लैडर है, ठीक है? कामला की कंडीशन में कैसा होता है कि जो भी यानी ये गैल ब्लैडर पित्ताशय से या फिर जो लीवर से जो पित्त का स्राव होना था वो स्राव नहीं हो पाता है। वहां पर क्या होता है, स्रोतस का रोध हो जाता है, स्रोतस का अवरोध हो जाता है, ठीक है। स्रोतस के अवरोध की वजह से क्या होता है कि जो भी ये मतलब पित्त है, जो ये क्या करता है, पित्त की पुरीश को अन्न में जाकर पुरीश को ये कलर प्रोवाइड करता है, उसको रंजक पित्त ऐसे कहते हैं कि कलर प्रोवाइड करता है। अब अगर वो यहाँ पर यानी कि ये जो है इसका सिक्रीशन नहीं हो पाया, पित्त का स्राव अगर अन्न में नहीं हो पाया, तो क्या होता है कि ये जो येलो कलर है वो पूरे बॉडी में फैल जाता है, जिसकी वजह से बॉडी येलोइश होके दिखने लगती है। तो ऐसी सारी कंडीशन हो तो फिर हमारा मेन काम क्या होगा, पित्त का शमन तो करना है, ठीक है, लेकिन मेन काम तो यही होगा ना कि यहाँ पर जो स्रोतस का रोध हुआ है उसको हम नष्ट करें। ओके, और इसके लिए हमें ऐसा कोई ड्रग चाहिए जिसका मोड ऑफ एक्शन बेसिकली लीवर पे दिखाई दे। तो एट दैट कंडीशन वी विल यूज द कामला। सो अगर पांडु के में यूज करना है तो पांडु में हम लोग लोह या मंडूर भस्म के साथ उसका यूज करते हैं, या फिर नवायस लोह होता है उसके साथ भी हम उसका यूज कर सकते हैं, जो कि अपना रक्त क्षय जो रहता है, रक्त की वृद्धि भी करता है और जो उसमें पित्त साम पित्त है उसका शोधन भी करता है। ओके, कामला की कंडीशन में कैसे यूज करना है कि कामला की कंडीशन में भी बहुपित्त की कामला स्पेसिफिकली वहां पर भी उसका पित्त का शोधन करने के लिए हमें इसका यूज करना है, ठीक है। तो इस तरह से हमें पांडु और कामला में इसका यूज करना है। नेक्स्ट अनार्तो एंड अल्पार्तो। अब कैसा होता है कि जैसे मैंने बोला कि ये मोस्टली नीचे के साइड में, इसका काम ही क्या है कि नीचे के साइड में जितना भी मल हो उसको भेदन करके बाहर निकालना, ठीक है। अब जैसे कि ओलिगोमेनोरिया, जैसे अनार्तो या फिर अल्पार्तो कंडीशन, अमेनोरिया या ओलिगोमेनोरिया की कंडीशन होती है जहां पर कि रक्त बाहर ही नहीं निकलता। मतलब एक्चुअली कैसा होता है कि यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन ही अच्छे से नहीं होगा, रक्त बाहर ही नहीं निकलेगा। तो हमें एक ऐसा ड्रग चाहिए जो कि स्टिमुलेट करे, जो कि अपनी उष्ण वीर्य से थोड़ा सा स्टिमुलेट करे और स्टिमुलेट करके रक्त को बाहर निकाले।
तो फिर हम लोग वहाँ पर इसका यूज़ कर सकते हैं, या फिर गर्भाशय का शोधन करने के लिए। अगेन यहाँ पर जो भी दोष संचिति होती है उसको बाहर निकालने पर, और जब वो बाहर निकलने लगते हैं तो अल्टीमेटली जो भी रक्त मल के फॉर्म में है, क्योंकि कैसा है कि जो मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे जो ब्लड बाहर निकलता है, दैट इज़ वन वन काइंड ऑफ मल जिसको बॉडी से बाहर निकलना एक्सपेक्टेड है। तो उस मल को बाहर निकालने के लिए, उसको फोर्स करने के लिए, प्रोवोक करने के लिए वहाँ पर हम कुमारी का यूज़ करते हैं। ये गर्भाशय का शोधन भी करता है। और नेक्स्ट चीज़ वो है कि एक चीज़ तो हो गई कि ओलिगोमेनोरिया उसमें कंडीशन में यूज़ करना चाहिए, अनार्तो अल्पार्तो, या फिर आफ्टर द डिलीवरी, प्रसव के बाद जो भी प्रसव के बाद भी कैसा रहता है कि आफ्टर प्रसव, मतलब जब प्लेसेंटा की डिलीवरी हो जाती है उसके बाद भी जो भी छोटे-मोटे यहाँ पर रक्त या फिर मल जो प्रेज़ेंट है उसको बाहर निकलना एक्सपेक्टेड रहता है। अगर उस टाइम पे भी वो बाहर नहीं निकले, देन उसके बाद उसका शोधन करने के लिए हम कुमारी का यूज़ कर सकते हैं, जिसमें कृष्ण बोल को पिप्पली मूल के चूर्ण के साथ उसका उपयोग किया जाता है, ठीक है? अगर मॉडर्न के वाइज़ देखें तो ये यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाता है, जिसकी वजह से जो ब्लड है, जो शोधन है, उसकी प्रक्रिया ये अच्छे से करता है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि कुमारी को एक्चुअली रसायन कहा गया है। अब रसायन कैसे कहा गया है? तो देखिए, रसायन का मतलब हमेशा ये नहीं होता है, जैसे ग्रहण करवाना तो होता है, इसीलिए मोस्टली मधुर-मधुर शीत वाली चीज़ें रसायन होती हैं। बट कभी-कभी रसायन मतलब एक ऐसा रसायन कि जो एक्चुअली क्या करे कि ग्रहण करवाए, बट उसका मोड ऑफ एक्शन अलग हो। या तो हम डायरेक्ट धातु की वृद्धि करवा दें, या फिर हम लोग जो कल्प्रिट है जिसकी वजह से धातु की वृद्धि नहीं हो रही है, ऐसे कल्प्रिट के ऐसे दोषों का शोधन करें। तो ऐसे ड्रग जो दोषों का शोधन करते हैं, जिसकी वजह से धातु का पोषण होने लगता है, उन ड्रग को भी रसायन कहा जाता है। तो कुमारी का काम ही क्या है कि वो डायरेक्ट धातु की वृद्धि तो नहीं करवाता है, बट जो धातु में संचित दोषों है उनका शोधन करता है। और जो तिक्त रस उसमें होता है, तिक्त रस से वो धात्वाग्नि बढ़ाता है और आम का पचन करता है। तो अल्टीमेटली ये सब चीजें होने की वजह से जो धातु को पोषण, रस और या फिर रक्त जो मिलना चाहिए वो अल्टीमेटली मिलने लगता है, जिसकी वजह से उसका पोषण हो जाता है। इसीलिए इसको रसायन के प्रक्रिया में कहा गया है। केमिकल कंटेन अगर इसको देखते हैं तो इट कंटेन द एंथ्रोक्विनिन, द एज आई सेड अर्लियर, जिसका काम होता है कि इंटेस्टाइल जो मोटिलिटी उसको इंक्रीज करना। ऑल्सो इट कंटेन द ग्लाइकोसाइड्स, एलोइन, आइसोबार्बेलोइन, एलियोइमोडिन एंड रेजिन एक्सेट्रा। नेक्स्ट प्रियोजांग, तो इसकी पत्र मज्जा का यूज करते हैं जिसे हम एलोवेरा जेल कहते हैं। इसके सार का यूज करते हैं, मतलब वही की जो निर्यास निकाल कर उसका एलुआ या कृष्ण बोल बनाया जाता है उसका यूज करते हैं। मात्रा जो है स्वरस 10 टू 20 मिली होता है, एलुआ 125 टू 250 मिलीग्राम यूज किया जाता है। अभी कल्प कुमारी आसव सबसे मतलब सबसे ज्यादा अगर कुमारी का कोई कल्प होता है तो कुमारी आसव, रज प्रवर्तिनी वटी, कुमार वटी और कुमार पाक, इस सब में इसका यूज किया जाता है। सो मोरल ऑफ द स्टोरी इज दैट इट डू द भेदन कर्म, यानी मल को फोड़ के वो बाहर निकाल देता है। इसका सबसे ज्यादा जो यकृत पर एक्शन देखने को मिलता है। स्वरस और एलुआ का यूज किया जाता है। एंड एंथ्रोक्विनिन, एक और चीज याद रखिएगा कि एंथ्रोक्विनिन जो है वो आरकवत में भी प्रेजेंट रहता है। तो आरकवत का भी काम समवॉट लाइक कि वही करवाना होता है, यानी संसरण कर्म करवाना होता है, यानी वो भी मल को बाहर निकालना ही होता है। तो इट वॉज मोरल ऑफ द स्टोरी। Thank you so much for today. If you have any kind of doubt, you can ask me at the comment section or can DM me. Thank you so much. Thank you.